हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग आपके लिए जैव अणु का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब जैव अणु का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे देखेंगे हम लोग। और प्यारे बच्चे, हम लोग कर ही रहे थे ऑब्जेक्टिव का, उधर फिजिकल ऑब्जेक्टिव हो गया था, फिजिकल केमिस्ट्री का 95 क्वेश्चन चुन चुन के आपको दिए हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी हम अगले वीडियो में नए फिजिकल का ऑब्जेक्टिव अपलोड करवाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग एक एक चीज देखेंगे, जैव अणु का जो भी क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो चला जाए आज की क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? आज का पहला क्वेश्चन आप कहा कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है प्यारे बच्चे, और ये कितने भागों में वर्गीकृत किए गए हैं? तो सबसे पहले आप समझ जाइए, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वैसे यौगिक, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वैसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं प्यारे बच्चे, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और समान सूत्र की बात करें तो CnH2n होगा। तो चला जाए समझा जाए इसे, देख लीजिए। द नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए हिंदी आप अपना लिख सकते हैं प्यारे बच्चे कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और इनका समान सूत्र CnH2nOn होता है। प्यारे बच्चे आप समझिए। अच्छा, और साथ में ही तो कार्बोहाइड्रेट हो गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्यारे बच्चे क्या चीज? यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और याद रखिएगा CnH2nOn होता है। और प्यारे बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स। कहने का मतलब जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी क्या चीज होते हैं? कीटोन एल्डिहाइड से बने होते हैं। और इसको अगर कार्बोहाइड्रेट्स को अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग इसको बांटा जाएगा। तो हम बांट सकते हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। और अगर इसे टेस्ट के आधार पर बांटा जाए तो शुगर और नॉन शुगर का, और रिड्यूसिंग पर एक रिड्यूसिंग एक नॉन रिड्यूसिंग। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए हो गया। अब हम लोग जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए कवर किया जाए तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के उनके व्युत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये एल्डिहाइड हो सकते हैं ना तो कीटोन के व्युत्पन्न हो सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण की बात किया जाए तो जल अपघटन के प्रति के व्यवहार के आधार पर 3 मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड किसको कहेंगे? जो जिसका जल अपघटन, याद रखिएगा बच्चे, जिसका जल अपघटन याद रखना होगा, जिसका जल अपघटन नहीं किया जाता, मींस हाइड्रोलाइसिस उसका नहीं होता। और ओलिगोसैकेराइड किसको कहेंगे बच्चे? जिनका जल अपघटन से 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। और 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे पॉलीसैकेराइड कहेंगे। लिख सकते हैं आप। स्वाद के आधार पर कितने प्रकार के बच्चे? 2 प्रकार के, एक सकरा एक असकरा। जिसका स्वाद क्या होगा प्यारे बच्चे? मीठा होगा। जिसका स्वाद मीठा नहीं होगा असकरा कहेंगे। चला जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी में देख लिया जाए। कार्बोहाइड्रेट को हमने और बताया था अपचायक और अनपचायक टॉलरेंस रीजेंट ऑफ फिलिंग सोल्यूशन को अपचायित कर देगा, अपचायक सकरा नहीं करेगा, अनपचायक सकरा। लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, आपका स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA? RNA और DNA में क्या अंतर है? तो आपको मालूम होना चाहिए होगा। DNA जो है ऑक्सीराइबो करने का मतलब आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, दोनों का, DNA और RNA का। तो क्या DNA जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप लिख सकते हैं। और RNA क्या है? तो आप याद कर सकते हैं RNA क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, आप याद कर सकते हैं। DNA जो होता है, DNA ऑकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। DNA जो होते हैं बच्चे कोशिका केंद्रक में पाए जाते हैं, परंतु RNA जो होते हैं मुख्यतः कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आप याद कीजिए कि DNA क्या है? DNA क्या है? तो DNA आप याद रखिएगा, DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड है। DNA आपका कोशिका केंद्रक में पाए जाते हैं और RNA कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और याद कर लीजिए DNA जो होते हैं वो डीऑक्सी राइबोसैकरा पाई जाती है। DNA में डीऑक्सी राइबोसैकरा और RNA में राइबोसैकरा पाई जाती है।
आप अंतर लिखिए, 2 नंबर में आएगा तो आप ज़्यादा क्यों लिखिएगा। चला जाए आगे देख लीजिए, डीएनए का जो बात किया जाए तो इसकी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो द्विकुंडलित होती है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, द्विकुंडलित होती है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, मिस एक कुंडलित होती है। और डीएनए में जो आनुवंशिकता गुणों को आगे ले चलता है, मिस कहने का मतलब डीएनए आनुवंशिक गुणों का बाहर करता है और ये आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के बाहर करता है, याद रख सकते हैं। तो ये सब ये भी याद रख सकते हैं कि डीएनए में आपको एडेनिन, ग्वानिन ये सभी आपका इसमें क्षार पाए जाते हैं, आप याद कर सकते हैं। इधर याद कर लीजिए, आप एग्जाम में आएगा 2 नंबर में अगर आता है तो आप 2 से 3 अंतर लिखिए, क्लियर रहेगा। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक और फिर सुनिए कि डीएनए में क्या, डीएनए याद कीजिए, आरएनए, डीएनए ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और याद रखिएगा तो इधर राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए कोशिका केंद्रक में पाई जाती है, डीएनए डीऑक्सीराइबोसाइक्लिक पाई जाती है, और ये इसका द्विकुंडलीय चले जाओ बच्चे, ये क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले को देखते हैं, अगला क्या है बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। मिस रेशेदार या तंतुमय प्रोटीन में क्या अंतर है। मिस कहने का मतलब तंतुमय प्रोटीन तो आपका जिसको हम रेशेदार बोलते हैं, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन गोलीय प्रोटीन। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और तंतुमय प्रोटीन एक आगे सबसे पहले बना लीजिएगा, अंतर निम्नलिखित है, 2 बॉक्स बनाइएगा। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की संरचना बैलित गेंद की तरह होता है, लेकिन इसका तंतुमय की धागे की तरह, थ्रीड की तरह होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है वो सोलूबल हो जाती है वाटर एसिड बेस में, लेकिन ये इनसोलूबल होती है आपका फाइब्रस। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में अगर बात किया जाए, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, लेकिन इसमें मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। कहने का मतलब प्रोटीन की, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की संरचना बैलित गेंद के समान। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो आपका जल अम्लों तथा क्षार में घुल जाएगा। ग्लोब्यूलर प्रोटीन दुर्बल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड बनाते हैं, पाए जाते हैं, जो भी बोलिए। उसका उल्टा तंतुमय प्रोटीन की संरचना एक धागे के समान होता है, थ्रीड के समान होता है। यह प्रोटीन जल अम्लों तथा क्षार में नहीं घुलते हैं। प्रोटीन में उसकी अपेक्षा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की अपेक्षा इसमें मजबूत आकर्षण बल होते हैं, प्रबल आकर्षण बल होते हैं। आप याद कर सकते हैं ये सब बातें को। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा कि डिफाइन द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा पॉइंट है। डिफाइन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिभाषित करें, निम्नलिखित को परिभाषित करें। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, मिस जैसे न्यूक्लिक अम्ल किसको कहेंगे तो देखिएगा कि लाइक प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स, कहने का मतलब प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड की भांति न्यूक्लिक एसिड आर अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर दैट ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल। मिस प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड की भांति बाबू न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे वर्ग के जैविक बहुलक है जो सभी जीवित सेलों में पाए जाते हैं, जो हर एक प्रकार के जितने भी जीवित सेल है उनमें पाए जाएंगे प्यारे बच्चे। और याद रखिएगा कहने का मतलब ये आपका प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स है, न्यूक्लिक एसिड और अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स दैट ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल। प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड की भांति न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे वर्ग के जैविक बहुलक होते हैं जो सभी जीवित सेलों में पाए जाते हैं। चला जाए अगले क्वेश्चन, आप इसे लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखा जाए। चला जाए अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का रहा आपका कि अमीनो एसिड क्या है। देखा जाए, ध्यान दिया जाए, अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड क्या है। तो सुन लीजिए, अमीनो एसिड किसे कहेंगे, अमीनो एसिड किसे कहेंगे तो याद रखिएगा जिसमें सी, देखिए 2 चीज याद रखिएगा। अमीनो एसिड जिसमें COOH और NH2 पाया जाए, COOH और NH2 पाया जाए, COOH और NH2 पाया जाए प्यारे बच्चे, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, याद रखिएगा अमीनो एसिड। मीन्स वाइस देख लीजिए, डाइट बाई फ्रैक्शनल, दो होने मतलब कंपाउंड बीच कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो समूह भी और एक कार्बोक्सिलिक समूह भी, एक NH2 भी और एक COOH भी, एक NH2 एक COOH समूह अमीनो एसिड कहेंगे। जैसे में आपका ग्लाइसिन हो, याद रखिए ग्लाइसिन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका करा इसेंशियल अमीनो अम्ल, देखिए एक चीज में दोनों याद कर लीजिए, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता आवश्यक, और जो शरीर में बनता अनावश्यक।
वह देख लीजिए। वैसा अमीनो अम्ल जिसका निर्माण बॉडी के अंदर नहीं होता, इसेंशियल अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है, वैलिन ये सब आपका हो गया। और वैसा अमीनो अम्ल जिसका निर्माण बॉडी के अंदर होता है उसे नॉन इसेंशियल बोलते हैं। कहने का मतलब कि इसेंशियल क्या बात है, द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज इसेंशियल। अब अगर देख लो एक चीज उल्टा याद रखना, आवश्यक का मतलब शरीर के अंदर नहीं बनेगा, जरूरी जरूरी है, अनावश्यक में शरीर के अंदर बनेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन आपका क्या बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या रहा, देखा जाए। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रल अमीनो अम्ल। देख लीजिए यहाँ से 3 क्वेश्चन को कवर कर दिया जाए। न्यूट्रल अमीनो अम्ल मिस वैसा अमीनो अम्ल, देखना ये मान लिया जाए अमीनो अम्ल है। एक एग्जांपल मैं आपके दे रहा हूँ, NH2 और ये COOH। आप बोलिए इसमें COOH समूह कितना, एक ये अम्लीय गुण दिखलाएगा, NH2 क्षारीय गुण दिखलाएगा। दोनों एक एक है बाबू, दोनों एक एक है। तो देख जब दोनों एक एक है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। दोनों एक एक है तो न्यूट्रल हो जाएगा प्यारे बच्चे। दोनों एक एक है तो याद रखिएगा न्यूट्रल हो जाएगा। याद रखिएगा वैसा अमीनो अम्ल, वैसा अमीनो अम्ल जो एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरा आपका कौन समूह, अमीनो समूह भी, वह भी एक एक, कार्बोक्सिलिक भी एक और NH2 भी एक। कहने का मतलब देख सकते हैं डाइट अमीनो एसिड विच कंटेन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमीनो ग्रुप इज कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। वह अमीनो एसिड जो एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक अमीनो समूह को रखता है उसे न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। अगर यही बात देखा जाए, आप एक बार अच्छे से समझिए, देखा जाए अगर हम कह रहे हैं बाबू उदासीन, उदासीन आपसे पूछेगा, याद कर लीजिए उदासीन कहेगा तो एक COOH बोलिएगा और एक NH2 बोलिएगा। और आपसे अगर बात करता है अम्लीय, अम्लीय की बात करता है, एसिटिक की बात करता है, तो आप बोलिएगा इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए 2 COOH और याद रखिएगा क्या चीज, एक NH2। अगर यही बात बेसिक की पूछती है, क्षारीय की, क्षारीय के आपसे पूछ दे तो याद रखना क्षारीय में एक हो जाएगा COOH और 2 हो जाएगा आपका NH2, 2 हो जाएगा NH2, एक COOH 2 हो जाएगा NH2। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसा अमीनो अम्ल, एक बार दोनों क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, एसिडिक का भी और न्यूट्रल का भी। न्यूट्रल का मतलब वैसा अमीनो अम्ल जो एक COOH तथा एक NH2 समूह रखता है उसे न्यूट्रल, और वैसा अमीनो अम्ल जो एक आपका NH2 और 2 COOH रखता है उसे अम्लीय कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका करा बेसिक, अभी समझाए, इसमें क्षारीय प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, इसका मतलब 2 NH2 रहेगा, 2 NH2 रहेगा, एक COOH रहेगा, एक COOH रहेगा। प्यारे बच्चे आप इसे देख सकते हैं। एक बार फिर से रुक जाइए, आप देखिए जहां पर थे हम लोग वहां आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ आते हम लोग। देखा जाए प्यारे बच्चे एक के क्वेश्चन को कवर कीजिए नहीं यार, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं आपका। देखा जाए हाँ, हमने आपको जो समझा रहा था वहां पर थे कि बेसिक क्षारीय अमीनो अम्ल जिसमें एक होना चाहिए COOH और 2 क्या होना चाहिए यार, 2 क्या होना चाहिए, NH2 हो गया क्षारीय। अगला देख, अगला लास्ट क्वेश्चन आज का है, इस चैप्टर से इतना से ज्यादा नहीं पूछने वाला आपको। मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड अभी हम आपको एक बार बताया था कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। और एक चीज याद कर लो यहां से बच्चे, मोनोसैकेराइड किसको कहते हैं, मोनोसैकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिन्हें और अधिक सरल यौगिक में नहीं तोड़ा जाता, जिसका जल अपघटन नहीं होता। ओलिगोसैकेराइड कहेगा तो जिसका जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, और 10 से अधिक मोनोसैकेराइड होगा तो पॉली कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, उसे पॉलीसैकेराइड कहेंगे। एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे। एक बार बैक टू बैक सभी क्वेश्चन को कवर कर देते हैं, 2 मिनट में आपको कवर हो जाएगा। सबसे पहले आज का क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है तो हम आपको बता दिए, जो प्राकृतिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। CnH2nOn होता है इसका समान सूत्र। जल अपघटन के आधार पर इसे 3 भागों में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और आप बोल दीजिए पॉलीसैकेराइड। और स्वाद के आधार पर 2 शर्करा और अशर्करा, अपचायक के आधार पर 2 अपचायक शर्करा और अनपचायक शर्करा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे। और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि डिफरेंस लिखने के लिए था, डिफरेंस DNA और RNA। अभी भी तो सिंपल है, एक याद कीजिए दूसरा अपने से मिल जाएगा आपको। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस उसमें शर्करा पाया जाता था, राइबोस शर्करा पाया जाता, 2 कुंडली संरचना होती है, 1 कुंडली संरचना होती है, ये सब में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था
ग्लोब्यूलर प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में अंतर, ये भी तो कुछ है नहीं। उसके बाद छोटे छोटे डिफिनेशन आया था आपको, न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल, NH2COOH, आवश्यक, अनावश्यक, क्षारीय, अम्लीय, कुछ नहीं है, मोनोसैकराइड, जल में घुलनशील विटामिन, ये सभी को देखा जाए। एक एक क्वेश्चन को कवर कीजिए। एक चीज बोलते हैं प्यारे बच्चे, मन से वीडियो को देखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देते आपके लिए, एक छोटा सा वीडियो देते हैं, आप देखिए उसमें। और अगर आपके दोस्त भी हैं उन्हें भी वीडियो को शेयर कीजिए, उससे हमको भी मनोबल बढ़ेगा, हम भी आपके लिए वीडियो पर डे ही देंगे, वीडियो दे ही रहे हैं। और जल्दी जल्दी जो भी चीज़ आपका दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हमें वह भी दूर किया जाएगा। इंग्लिश का वीडियो तो इंग्लिश का वीडियो भी दिया जाएगा, आप बोलिए तो एक बार कमेंट कीजिए, आप क्या प्रॉब्लम है, आपको उसी विषय पर चर्चा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।